वो एक फ़िल्म का डायलॉग है ना कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर पैसा हो तो आप जिस रात को चैंपियंस लीग जीत रहे हो, उससे अगले दिन आप दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर, करंटली दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर यानी कि किलियन एम्बापे की साइनिंग कन्फर्म कर सकते हो। आप जिस मुल्क में चाहो उधर जाके स्काउट भेज के सबसे अच्छा यंगस्टर उनका उठा सकते हो, उसको साइन कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है और जाहिर सी बात है अगर आपके पास सक्सेस है। हमने बाकी क्लब्स में देखा, जिस तरह पेरिस की अगर हम एग्जांपल ले लें तो पेरिस एक ऐसा क्लब है जिसने अपने अंदर इतने पैसे खर्च किए हैं मगर स्टिल दे आर नॉट अ गुड क्लब, दे आर नॉट अ वेरी सक्सेसफुल क्लब। अगर हम कंपेयर करें और अगर हम देखें कि उन्होंने कितना पैसा जो है वो स्पेंड किया है पिछले 5 या पिछले 10 सालों के अंदर, विद द साइनिंग्स ऑफ नेमार, वाइनाल्डम, मेसी, Kylian Mbappe, Donnarumma, Sergio Ramos, so many players, and the list goes on and on and on. And still they're signing many players. उन्होंने Goncalo Ramos को खरीदा and they have not even played him. तो इस तरह के क्लब्स आपको ये प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली मनी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मनी गिव्स एनी फुटबॉल क्लब अपॉर्चुनिटी to make their team better and to make their squad strength बेटर। मगर आज हम ऐसे क्लब के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अपनी ही गलत डिसीजंस और अपनी जो एक जो उनका एक पैथेटिक सिस्टम था, जो उनकी एक जो अपर मैनेजमेंट थी, वो जितने इनकॉम्पिटेंट थे उनकी वजह से यहाँ एक ऐसे क्लब की हम बात कर रहे हैं जो कि अब जो है फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है पिछले 3-4 सालों से। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट एफसी बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो हैं वो उधर से ही हमें अंदाज़ा उसका हो गया था जब उनको लियो मेसी जो है उसको निकालना पड़ा था, उनके ग्रेटेस्ट प्लेयर को उनको बाय बाय करना पड़ा था, उसको निकालना पड़ा था विदाउट हिम वांटिंग टू लीव द क्लब। दैट वाज ऑब्वियसली वेरी सैड। एंड अगस्त के साथ, जब भी अगस्त आता है तो दैट ब्रिंग्स बैक द मेमोरीज ऑफ दैट मेसीज कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर वो रो पड़े थे बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू लीव द क्लब, बट बिकॉज ऑफ व्हाट Bartomeu and other upper hierarchy and the management of Barcelona at that time in 2017-18 did with Barcelona, उन वजूहात की वजह से बार्सिलोना जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है। एंड इट्स बिन 3-4 years they are trying to recover through the situation and they are doing pretty well in that। और लास्ट ईयर भी अगर अरोहो जो है वो पेरिस के साथ, पेरिस के खिलाफ रेड कार्ड ना लेता और बार्सिलोना जो है वो चैंपियंस लीग जीत जाती या एटलीस्ट बार्सिलोना मैड्रिड के खिलाफ फाइनल में पहुंच जाती, तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट बूस्ट फॉर बार्सिलोना। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप फाइनल खेलते हो या जीतते हो या इवन सेमीफाइनल खेलते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बोनस मिलता है। दैट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर बार्सिलोना, बट दैट वाज नॉट इन द लक ऑफ बार्सिलोना क्या कह सकते हैं। मगर स्टिल बार्सिलोना ने जिस तरह रिकवर किया है अपने आप को एंड द थिंग्स बार्सिलोना हैव बीन ट्राइंग टू डू इस पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस को स्टेबलाइज करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, इट इज़ कमेंडेबल एंड द वे लपोर्टा हैज़ मैनेज बार्सिलोना इज़ वेरी इंप्रेसिव। अब सबसे पहले बात करते हैं उस एक ट्रांसफ़र से जो कि मुझे लगता है कि बार्सिलोना को कर देनी चाहिए बट स्टिल दे आर वेरी रिलक्टेंट टू डू इट। दैट ट्रांसफ़र इज़ फ्रैंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब फ्रैंकी डियोंग जो है ही वॉज हैविली लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड 2022 की विंडो में भी, 21 की विंडो में भी, 23 की विंडो में भी, अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा हैविली लिंक्ड है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। मगर मेन प्रॉब्लम जो आती है, पहले तो बार्सिलोना खुद नहीं था मानता, मगर नाउ बार्सिलोना हैज सीन दैट ही इज़ टेकिंग सो मच वेजेस फ्रॉम अस एंड he is not performing up to the quality he can perform because he is very injury prone। आप देखते ही होंगे कि फ्रैंकी डियोंग जब खेलते हैं, अपनी पीक पे खेलते हैं, तो he is a very impressive and he is a very good talent, but he is very injury prone and that is the problem and that is the reason why Barcelona wants to get rid of him। And also a very important reason is that he earns a lot. He earns like 600-700k per week, which is a lot for Barcelona considering that they are struggling financially these days. So they want to sell him to Manchester United now and the fee we are hearing about is 30 to 40 million euros। But obviously now that everyone around the globe knows that Frankie de Jong is a very injury prone player, तो क्लब्स जो हैं वो काफ़ी रिलक्टेंट है। पहले बार्सिलोना खुद नहीं था बेचना चाहता डिंग डोंग को, और अब जो है वो क्लब्स जो हैं वो फ्रैंकी de Jong को खरीदना नहीं चाहती बिकॉज ऑफ हिज इंजरी रिकॉर्ड्स एंड बिकॉज ऑफ हिज इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंसेज। और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि फ्रैंकी de Jong को काफ़ी ज़्यादा क्लब्स के ऑफर किया भी जा रहा है। लोग 30 मिलियन 40 मिलियन के लिए मान भी जाते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर गेटिंग अ वेरी गुड प्लेयर। बट द मेन प्रॉब्लम इज द फ्रैंकी de Jong इज आस्किंग a high wage। वो 700-600k से कम वेजेस लेने को पसंद ही नहीं करते, उसको वो कबूल ही नहीं करते। इसकी वजह से बार्सिलोना की इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि दे आर पेइंग सो मच टू वन प्लेयर। वो प्लेयर जो है वो इस वक्त ला लीगा का हाईएस्ट पेड प्लेयर है, और आप ला लीगा में हिसाब लगाएंगे विनिसियस भी खेल रहा है इस वक्त,
जूड बिलिंगम भी खेल रहा है, रॉड्रिगो भी खेल रहा है, और केलियन एम्बापे, वेलवर्डे, मॉडरेज, so many players, and still Frankie de Jong is the most paid player, most highest earning player इस वक्त. I think that is the reason कि Barcelona wants to get rid of Frankie de Jong. But now let's talk about the ingoings. Let's talk about Dani Olmo. Dani Olmo is the player जो कि ला मासिया में पहले भी खेल चुका है बार्सिलोना के लिए, so he knows the heritage of the club. अगर हम बात करें ऑल्मो के individual records की, तो he was one of the best players. For me, he was the best player from the Euros 2024. अगर पेड्री इंजर ना होते तो हो सकता है ऑल्मो को उतने चांसेस ना मिलते स्पेन की टीम में यूरोस 2024 में, मगर अनफॉर्चुनेटली पेड्री के इंजर होने की वजह से, अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल्मो, ऑल्मो गॉट दोज चांसेस टू प्रूव हिज वर्थ एंड टू शो द वर्ल्ड व्हाट ही कैन डू. लास्ट सीजन भी हमने देखा कि जब कप फाइनल था, डोमेस्टिक कप फाइनल था बायर्न और लेप्जिग के खिलाफ, तो उसके अंदर भी सिंगल हैंडेडली डैनी ऑल्मो ने लेप्जिग को कैरी किया और लेप्जिग को जो है वो डोमेस्टिक ट्रॉफी जो है वो जितवाई अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक, जो कि हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है बुंडेसलीगा में. तो दैट शोज यू द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर. ही इज द वन मैन आर्मी. ही इज अ वेरी वर्सटाइल प्लेयर. ही कैन प्ले इन द midfield position, obviously center attacking midfielder, central midfielder, but he can also play on the wing side, which is gonna be very important for Barcelona, because एक विंग पे तो लमीन जमाल खेलेगा और दूसरे विंग पे वो ऑल्मो को चाहे तो वो खिला सकते हैं, गावी को उसके साथ खिला सकते हैं, या गावी को मिडफील्ड में करके उसको विंग पे खिला सकते हैं, या उसको मिडफील्ड में करके गावी को खिला सकते हैं. तो दैट वुड बी समथिंग वी वुड सी इन द कमिंग फ्यूचर एंड द कमिंग डेज फॉर FC बार्सिलोना. बार्सिलोना जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइनिंग ये रहेगी, मगर स्टिल सम फैंस आर नॉट हैप्पी बिकॉज देयर इज मेंशनिंग कि ये वो साइनिंग है जो बार्सिलोना को चाहिए नहीं थी, या ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. बट आई थिंक he's a good player, and I think right now the like seeing and evaluating the financial situation of Barcelona, I think Olmo is a very good deal, and Olmo can be at a level जो कि जूड बिलिंगम है इस वक्त. ही कैन बी दैट प्लेयर जो कि जूड बिलिंगम है फॉर रियल मैड्रिड, एंड ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर बार्सिलोना, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स फॉर बार्सिलोना. बट ऑब्वियसली वी हैव टू वेट एंड वॉच, एंड वी हैव टू सी व्हाट हंसी फ्लिक makes of him and what he does in Barcelona. But obviously we have to appreciate and we have to commend the इनक्रेडिबल पुल ऑफ बार्सिलोना. बार्सिलोना इतना फाइनेंशियली जो है वो डाउन होने के बाद भी इतने अच्छी साइनिंग्स कर सकता है. दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल टू सी, एंड वी ऑलवेज नो कि बार्सिलोना इज वन ऑफ दोज क्लब्स. बार्सिलोना, मैड्रिड्स, लिवरपूल्स, यूनाइटेड्स, ये 4-5 ऐसे क्लब्स हैं जो कि शायद फाइनेंशियली इतने ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, कभी भी मतलब वो इतनी लुक्रेटिव अमाउंट्स पे नहीं करते. यूनाइटेड करता है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि लिवरपूल इतनी कोई लुक्रेटिव, मतलब एंटनी जैसे प्लेयर पे या हैरी मैग्वायर जैसे प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे वो मतलब स्प्लैश नहीं करते. दे स्पेंड मनी व्हेन दे नीड द प्लेयर. तो हमने देखा कि ऐसे क्लब्स हैं दुनिया में अभी भी जिनकी इतनी ज़्यादा पूल है कि उनको इतने ज़्यादा पैसे ऑफर नहीं करने पड़ते. और ये जो लोग लगे हुए थे कि बार्सिलोना ब्रोक है, बार्सिलोना ब्रोक नहीं है. बार्सिलोना इज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट इज वेरी ऑब्वियस. But the way Barcelona is dealing with that and the way Barcelona has done this deal is very, very impressive. अब बात करते हैं हम अरोहो की. अरोहो इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि बार्सिलोना फैंस चाहते हैं कि बार्सिलोना अरोहो को जाने दे, अरोहो को बेच दे, बिकॉज अरोहो वुड गिव अ गुड 60-70 or even 100 million to Barcelona if they get a good deal. And but Araujo is a very important player. I think Araujo should not be one of those players जिनको ट्रांसफर लिस्ट पर रखा जाए बार्सिलोना की तरफ से, because he's gonna be one of the most main center backs for Barcelona coming in the next season alongside with Kubasi. Obviously Araujo is not fit right now, but I think when he will be fit, he's a very good center back and he can give the experience he has in himself and pass it on to players like Kubasi and other players who are coming through from La Masia. If we talk about La Masia, it's a बेस्ट अकेडमी इन द वर्ल्ड. क्या कहूँ मैं आपको, आपने अगर प्री सीजन मैच देखा है, आई नो इट्स प्री सीजन, बट द टीम हांसी फ्लिक प्लेड कंसिस्टेड ऑफ 8-9 प्लेयर्स फ्रॉम ला मासिगा. दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल हाउ बार्सिलोना जस्ट क्रिएट्स लेजेंड्स, आइकॉन्स एंड द फ्यूचर गोट्स फ्रॉम देयर अकेडमी, एंड दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर डेकेड्स सिंस द क्लब इज फॉर्म्ड. That is just incredible to see कि they don't need to buy players like other clubs like United, Cities, Liverpools, Arsenals. They just create players whenever they want. You like जिस तरह उन्होंने लमीन जमाल को इतना अच्छा प्लेयर बना लिया. They have Fermin Lopez and they have Kubarsi and
a lot of other players, you can see Gavi, Pedri, काफ़ी ज़्यादा वो टैलेंट जो हैं वो ला मासिया से निकले, एंड दे आर नाउ प्रूविंग देयर वर्थ. एंड व्हाट अ विन दैट वाज फॉर बार्सिलोना, एंड व्हाट अ गेम दैट वाज फॉर हांसी फ्लिक. द वे ही इज प्लेइंग बार्सिलोना अगेंस्ट मैन सिटी भी, अगेंस्ट मैड्रिड भी, आप प्रॉपर एक डायनामिक फॉर्मेशन देख सकते हैं, आप उसके अंदर एक पूरा सिस्टम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैनेजर नोज व्हाट ही इज डूइंग, और आप उसके सारी टैक्टिक्स जो है उनको एवेलुएट कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना. जावी के जाने के बाद जो है हांसी फ्लिक उस तरह का मैनेज नहीं कर पाएगा इस क्राइसिस वाली सिचुएशन के अंदर, फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन के अंदर. बट आई थिंक द वे हांसी फ्लिक हैज़ मैनेज द 2-3 गेम्स ही हैज़ प्लेड फॉर बार्सिलोना अभी तक, आई नो इट्स प्री सीजन, बट इट इज़ गिविंग गुड होप्स फॉर बार्सिलोना एंड फॉर बार्सिलोना फैंस. अगर हम बात करें नेक्स्ट सीजन की मिडफील्ड की, तो बार्सिलोना वुड बी प्लेइंग विद पेड्री, गावी एंड ऑल्मो. सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. इतनी ज़्यादा अटैकिंग उनके पास अब जो है वो मिडफील्ड भी मौजूद है. उसके बाद उनके पास प्लेयर लाइक गुंडोगन भी मौजूद हैं जो कि उनको डिफेंसिव कवर भी दे सकते हैं. दैन अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, अगर हम फुल अटैकिंग बार्सिलोना की टीम की बात करें, तो दे कैन प्ले ऑल्मो, दे कैन प्ले गावी एंड पेड्री, एंड देन दे कैन प्ले अ फ्रंट थ्री ऑफ लमीन जमाल, लेवेंडोस्की एंड रफीनिया. सो अगर वो ऑफेंसिव होकर खेलना चाह रहे हैं, अगर वो फुल जो है वो अटैकिंग थ्रेट देना चाह रहे हैं अगली टीम को, तो दे हैव अ वेरी गुड बंच ऑफ प्लेयर्स. एंड इस तरह की साइनिंग्स की वजह से उनकी जो डेप्थ है उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा होता है. एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि नॉर्मल फुटबॉल फैन नहीं गेस कर पाता, लेकिन वो यह है कि प्लेयर्स के दरमियान कॉम्पिटिशन बढ़ता है. अब पेड्री को या गावी को या गुंडगन को या इवन रफीनिया को पता है कि अगर हम उस लेवल तक परफॉर्म नहीं करेंगे, तो देयर इज अ प्लेयर कॉल्ड ऑल्मो जिसने यूरोस के अंदर फाड़ दी थी सब टीम्स की, ही कैन रिप्लेस मी इजीली. तो आई थिंक ये जो एक वो आता है कि कंपटीशन होता है, और यू हैव टू प्ले बेटर देन द अदर प्लेयर इफ यू वांट टू बी इन द स्टार्टिंग 11, इफ यू वांट योर पोजीशन टू बी अ परमानेंट पोजीशन इन द स्टार्टिंग 11. तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर बार्सिलोना राइट नाउ, अगर वो अपने प्लेयर्स के दरमियान एक कंपटीशन जो है वो बना सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट लमीन जमाल एंड फर्मिन लोपेज. अगर आप ओलंपिक्स से अवेयर हैं तो इस वक्त ओलंपिक्स हो रहे हैं, अलॉन्ग विद ऑल द अदर स्पोर्ट्स हैपनिंग इन ओलंपिक्स में जो है वो फुटबॉल के भी मैचेस हो रहे हैं. और फुटबॉल के अंदर अब खेला जाना है फाइनल बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस. सेमीफाइनल जो था वो स्पेन और मोरक्को का था. मोरक्को ने फर्स्ट हाफ के अंदर गोल कर लिया था पेनल्टी पर, बट व्हाट अ कम बैक बाय स्पेन. फर्मिन लोपेज की एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस स्पेन की तरफ से. फर्मिन लोपेज अगेन अ प्लेयर, ला मासिया टैलेंट, बार्सिलोना प्लेयर. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फ्रांस का मैच था इजिप्ट के साथ. इजिप्ट ने भी पहले गोल किया था, मगर अगेन द सेम कमबैक जो कि मोरक्को को देखा हमने पहले पढ़ते हुए, फिर हमने इजिप्ट को देखा पढ़ते हुए, एंड नाउ द फाइनल इज बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन जो कि इस संडे को खेला जाएगा. एंड द टीम हु विन्स इट विल ऑब्वियसली विन द ओलंपिक्स गोल्ड मेडल. और अगर स्पेन जो है वो ये जीत जाता है, तो फर्मिन लोपेज एंड ऑल्सो ऑल द अदर प्लेयर्स जो कि ला मासिया से खेल रहे हैं बार्सिलोना के लिए, सॉरी स्पेन के लिए, बेशक वो कुबारसी हो या all the other talents, that would be a very good boost for all those players. You saw that what Fermin Lopez did last night for Spain, the way he carried Spain single-handedly. तो इस तरह अगर वो परफॉर्मेंसेस देते रहे सीजन के अंदर भी, तो आई थिंक बार्सिलोना को तो प्लेयर साइन करने की जरूरत ही नहीं. बार्सिलोना हैज द बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड, एंड दे कैन क्रिएट मेसी, दे कैन क्रिएट अ नेमा, दे कैन क्रिएट एन इनिएस्टा, यावी, सर्जियो बुस्केट whenever they want, and that is Barcelona for you. Even when they are so bad right now, अगर आप उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखें, एंड दे आर रिकवरिंग फ्रॉम इट, बट स्टिल दे आर नॉट एट द पॉइंट जो कि बार्सिलोना का होना चाहिए. स्टिल दे आर साइनिंग प्लेयर्स लाइक ऑल्मो जो कि यूरोस के सबसे अच्छे प्लेयर थे. स्टिल दे आर producing talents like Lamine Jamal, Fermin Lopez, Pedri, Gavi. So that is very interesting, and that just shows you कि बार्सिलोना जो है वो कितना बड़ा क्लब है, और बार्सिलोना जो है वो अपने अंदर कितना पोटेंशियल रखता है, और जो उनकी अकेडमी है वो अपने अंदर कितना जो है वो पोटेंशियल रखती है. बट ऑब्वियसली यू स्टिल हैव टू वेट फॉर द सीजन. अभी सिर्फ क्लब फ्रेंडलीज हुए हैं, आपको वेट करना पड़ता है. सीजन में मैचेस हों, कोई चैंपियंस लीग खेले बार्सिलोना, प्रॉपर हमें देखने को मिले कि हांसी फ्लिक जो है वो किस फॉर्मेशन के साथ जाते हैं, किन प्लेयर्स को वो प्रायोरिटाइज करते हैं, और किस तरह की वो टैक्टिक्स और फॉर्मेशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं बार्सिलोना के लिए. तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वंस द सीजन हैज स्टार्टेड. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दीज. एंड थैंक यू सो मच फॉर द support you have been showing. We are so close to 1,000 subscribers. It felt like a dream, and it still feel like a dream. So thank you so much. I love you all. Thank you so much for always watching the videos till the end and always supporting the channel.
This channel and these videos are just possible because you guys watch it. It's a great motivation for me to make videos like these, so thank you so much. I genuinely appreciate that a lot, and I'll be seeing you in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, and I'll see you in the next one. Allah Hafiz.